परम धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 वृषभानि दुलारी राधा 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 वृषभानि दुलारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री 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 राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री 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 राधा वृषभानि दुलारी राधा 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 वृषभानि दुलारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री 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 राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री 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 राधा बोलो श्री राधा रानी की जय श्री वृषभानंदिनी की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रानी सखियों के पास आ गईं। सखियों ने राधा रानी से कहा, राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन बस तेरे आधीन। कृष्ण तेरे अधीन हैं और तेरी कृपा से ही हम कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर सकती हैं। गोपियों ने श्री राधा रानी से निवेदन किया और फिर श्री राधा रानी गोपियों को लेकर के जमुना के तट पर आईं। समवेता जगु कृष्णम तदा गमनकांक्षितः। कृष्ण के आगमन की आकांक्षा से गोपियों ने
एक साथ जगुहु गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपियों ने इस गीत को गाया है और इस गीत में 18 श्लोक हैं और 18 श्लोकों में गोपियों ने भगवान से अपने प्रणय का, अपने प्रेम का निवेदन किया है और विनय किया है। गोपियां भगवान की स्तुति करती हुई कहती हैं, श्याम सुंदर आप आ जाओ, आप नहीं आओगे तो हमारे प्राण नहीं रहेंगे, क्योंकि त्वयि धृता सवह, मेरे असु, मेरे प्राण आप में प्रतिष्ठित हैं। त्वयि धृता सवह त्वाम विचिन्वते, इसीलिए मैं आपको ढूंढ रही। आपने अनेक बार हमारे प्राण की रक्षा की है, अघासुर से बचाया, दावानल से बचाया, इंद्र के कोप से आपने रक्षा की, तो आज भी आप हमारी रक्षा करो, अपने वियोग के दुख में हमें मत मारो। गोपियों ने अनेक प्रकार से अपने भाव प्रस्तुत किए, भगवान को पुकारा है और गोपियों के रुदन को, और गोपियों ने रो रो करके पुकारा। सुखदेव जी कहते हैं कि रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपियां रोती हैं, रो रो करके पुकारा। और जब रो करके गोपियों ने पुकारा तो भगवान से रहा नहीं गया। नारायण, गोपियों से रहा नहीं गया और गोपियों ने जब रो करके पुकारा तो भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। तासामाविरभूच्छौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, महतो महियान सर्वतो ज्यायान भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। पीतांबरधर स्रग्वी, दिव्य पीतांबर धारण किए हुए बनमाला विभूषित भगवान जब प्रकट हो गए तो गोपियां भगवान को लेकर के एकांत में गईं। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने भगवान के पीठ पर हाथ रखा, कोई पीतांबर को पकड़े हुए, लगता है जैसे कहीं कृष्ण फिर न भाग जाएं। और गोपियां भगवान को लेकर के एकांत में नित्य निभृत निकुंज में गईं। आसन पर बैठाया, तत्रोपविष्टो भगवान से ईश्वरः। और भगवान जब विराजमान हुए तो गोपियों ने भगवान से अनेक प्रकार के प्रश्न किए। भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया है और फिर पुनः उन गोपियों के साथ भगवान की महारास लीला प्रारंभ हुई। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः, गोपी मंडल मंडित होकर भगवान योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयोः, दो गोपियों के मध्य में एक कृष्ण और दो कृष्ण के मध्य में एक गोपी, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, ऐसा वृत्त बना। जितनी गोपियां थीं उतने रूप भगवान ने धारण कर लिया। इसको कहते हैं अमित रूप लीला। श्री रामावतार में ये अमित रूप लीला तब भई जब भगवान वन से लौट करके अयोध्या में आए। भगवान जब 14 वर्ष की वन यात्रा से लौट करके अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों के मन में था कि पहले मैं भगवान से मिलूं। भगवान ने सोचा सभी अयोध्या वासी तो मेरे ही, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अयोध्या वासी भगवान को अत्यंत प्रिय। तो भगवान ने सोचा किसको कम कहूं, किसको ज्यादा कहूं, और पहले जिससे मिलूंगा उसे तो सुख होगा लेकिन बाकी लोगों को दुख होगा, और कब तक मैं सबसे पारी पारी मिलता रहूंगा। तो भगवान ने उस समय अमित रूप प्रकट किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा जोग मिले सबहि कृपाला। उस समय यथा योग्य भगवान सबसे मिले और अमित रूप प्रकट किया। जितने अयोध्या के लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष बालक वृद्ध नौकर चाकर मंत्री, सब से भगवान उतने रूप धारण करके मिले। सबको यही लगा कि 14 वर्ष की यात्रा पे लौट करके ठाकुर जी आए तो सबसे पहले हमसे ही मिल रहे हैं, ऐसा सुख सबको। ये अमित रूप लीला है।
और यही अमित रूप लीला यहां पर वृंदावन में रास लीला में हुई। जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण रूप प्रकट हो गए। योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्येर्द्वयोदयो। अब जब वृत्त बना तो अगर कृष्ण पर अपने दृष्टि को केंद्रित करो तो लगता है दो गोपियों के मध्य में एक कृष्ण है, और गोपी पर दृष्टि केंद्रित करो तो लगता है दो कृष्ण के मध्य में एक गोपी है। अंगना मंगना मंगना माधवो, ऐसी लीला प्रकट भई। और फिर भगवान उन गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर्गोपयोषितः रेमे स भगवास्ताभिर आत्मारामोपि लीलया। आत्माराम भगवान लीला पूर्वक उन गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। और फिर ये रास लीला चलती रही चलती रही चलती रही। आप कहोगे कब समाप्त भई? बोले समाप्त नहीं भई, आज भी चल रही है, क्योंकि ये भगवान अनंत की लीला है। इसीलिए सुखदेव जी ने रास लीला का तो वर्णन किया, लेकिन रास लीला समाप्त कब हुई, कैसे हुई, इसका वर्णन नहीं किया। सुखदेव आगे की लीलाओं का वर्णन किया कि भगवान कृष्ण ने आगे कौन कौन सी लीला की, लेकिन उस लीला का अंतिम पार्ट क्या है, नृत्य करने के बाद क्या हुआ, फिर भगवान ने गोपियों को विदा किया, भगवान अपने घर आए, लीला का समापन हुआ, ऐसा कोई वर्णन नहीं। क्यों? क्योंकि ये भगवान की रास लीला नित्य लीला है। आज भी वो नित्य लीला चल रही है। शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध आत्माएं ही गोपी हैं, और उन गोपियों से परमात्मा का जो मिलन है, गोपियां परमात्मा से मिलती हैं, और परमात्मा के मिलन से जो सुख उत्पन्न होता है, जो रस उत्पन्न होता है, उसी रस का नाम ही रास है, और यही रास लीला है। आज भी वो रास लीला चल रही है। आज भी जो भक्त हैं उनको रास लीला का अनुभव होता है। बंधुओं, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। राजा परीक्षित के मन में कुछ संदेह हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने अवतार लिया था, और भगवान ने ये दूसरों की स्त्री के साथ नाच गान, ये कौन सा धर्म किया? प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम, दूसरों की स्त्री के साथ ये नृत्य नाच गान, ये कौन सा धर्म है? स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता। राजा परीक्षित कहते हैं कि वो धर्म के कर्ता, धर्म के सेतु, धर्म के वक्ता, और उन्होंने ये किया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पहले ही मैंने तुमको बता दिया था कि भगवान ने ये जो दिव्य लीला की, इस लीला में कोई गोपी शरीर से नहीं पहुंची। गोपियों का शरीर तो उनके घर में ही पड़ा था। प्रातः काल गोपों ने देखा, गोपियां अपने घर में उठी और अपना कार्य जैसे रोज करती थी वैसे कार्य कर रही। सुखदेव जी कहते हैं कि नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया। भगवान की ऐसी माया कि भगवान की माया से मोहित उन ब्रजवासियों ने कृष्ण की निंदा नहीं की। क्यों? बोले स्वान स्वान दारान स्वपार्श्व स्थितान। अपनी अपनी पत्नी को, अपने घर की स्त्रियों को उन गोपों ने उस रात्रि में अपने पास ही देखा, क्योंकि शरीर से कोई गई ही नहीं, इसलिए किसी ने कृष्ण की निंदा नहीं की। तो जब उन गोपों ने कृष्ण की आलोचना नहीं की, तो किसी प्राणी को कृष्ण की आलोचना करने का अधिकार नहीं बनता है कि कोई कृष्ण की इस लीला को सुनकर के आलोचना करे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान जीवों पर अनुग्रह करके, मानुषी विग्रह को धारण करके, मनुष्य का शरीर धारण करके ऐसी लीला करते हैं जिससे या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, इन लीलाओं को सुन करके जीव भगवान में तत्पर हो जाए, भगवान में तन्मय हो जाए। इन लीलाओं को सुन करके जीव का चित्त भगवान के चरणों में लग जाए, इसलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। और इन लीलाओं को गा करके, इन लीलाओं को सुन करके जीवात्मा भगवान में तन्मय होता है, और भगवान की तन्मयता को प्राप्त करना यही तो कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने रास लीला का वर्णन किया।
इसके बाद कथा आती है कि भगवान अब मथुरा के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि मथुरा में लीला करनी है, कंस का वध करना है। वृंदावन की लीला संपन्न होती है। कंस ने जितने असुरों को भेजा सबको भगवान मार देते। एक दिन नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए। नारद जी ने कंस से कहा, कहो कंस क्या हाल चाल है। कंस ने कहा, महाराज सब ठीक है, लेकिन आज तक हमारे शत्रु का पता ही नहीं लगा। जिसको मैंने भेजा, पूतना को भेजा, वो लौट करके नहीं आई। तृणावर्त गया, वो नहीं लौटा। सकटासुर नहीं लौटा। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केशी, प्रलंबासुर, जिसको मैं भेजता हूं सब वहीं रह जाते, कोई आते ही नहीं। पता ही नहीं चल रहा कि शत्रु है कहां, कौन है जो मेरे सभी राक्षसों को मार दे रहा। नारद जी ने हंसते हुए कहा, राजन तुम बड़े बुद्धिमान बनते हो, लेकिन ये देवता तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। देवता तुम्हारे शत्रु हैं और तुम्हारे मृत्यु का उपाय ढूंढ रहे हैं। और देवताओं ने ही सारी योजना बनाई है। सारे देवता गोप ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हैं। और नंद बाबा के घर में जो यशोदानंदन है, जिसको लोग नंद का बेटा समझते हैं, वही देवकी की 8वीं संतान है, कृष्ण। कंस ने कहा, अरे देवकी की 8वीं संतान तो कन्या हुई थी, वो तो आकाश में चली गई। नारद जी ने कहा, पागल तुझे पता नहीं, तेरी गुप्तचर व्यवस्था, तेरे सैनिक सब बेकार हैं। तुम्हारी इतनी व्यवस्था के रहते रहते रात में कारागार से निकलकर वसुदेव जी अपने पुत्र को ले जाकर के अपने मित्र नंद बाबा के घर रख करके चले आए और तुमको पता नहीं चला। अब तो कंस उग्र हो गया। वसुदेव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आज तक मुझे पता नहीं चला। 10 वर्ष हो गए, आज ही मैं वसुदेव को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, अगर वसुदेव जी को कुछ हो गया तो तुम्हारी जो आयु बची है 2-4 दिन, वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए जोश में कोई काम मत करो, होश में काम करो। कंस ने कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं, आप ही कोई उपाय बताओ, मैं अपने शत्रु को कैसे मारूं। नारद जी ने कहा, तुम्हारा शत्रु देवकी की 8वीं संतान कृष्ण है, जिसको दुनिया के लोग यशोदानंदन और नंद नंदन समझते हैं। और उसने ही तुम्हारे सभी असुरों को मारा है। पूतना को, अघासुर को, बकासुर को, सबको उसी ने मारा है। एक एक को छांट छांट करके मारा, और तुम आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। खूब पानी पर चढ़ाया नारद जी महाराज ने कंस को। कंस तो रोष में आ गया। कंस ने कहा, आप जो कहो मैं वही करने को तैयार हूं। तो नारद जी तो चाहते थे कि कृष्ण भगवान को ये बुलावे, और कृष्ण भगवान यहां आएंगे तभी इसका उद्धार होगा, इस पापी का वध होगा। नारद जी महाराज ने कहा, अब किसी को भेजो मत, अब कृष्ण को यहीं बुला लो। और तुम्हारे यहां बड़े बड़े वीर हैं, उन वीरों के साथ कृष्ण का मल्ल युद्ध कराओ। उसी मल्ल युद्ध में, कुश्ती में लड़ते लड़ते, खेलते खेलते तुम्हारे वीर कृष्ण को मार डालेंगे। और जब कृष्ण मर जाएंगे तो तुम नाटक करना, कह देना, अरे मेरे भांजे मर गए, मेरे भांजे मर गए, और वसुदेव देवकी को समझा लेना। बाकी तो तुम राजनीति जानते ही हो। कंस ने कहा, ठीक। कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया, धनुष यज्ञ, और निमंत्रण भेजा नंद बाबा को कि आप अपने पुत्र कृष्ण को लेकर और रोहिणी नंदन बलराम को लेकर अपने परिजनों के सहित मेरे यज्ञ में आओ। निमंत्रण पत्र लेकर के अक्रूर जी पहुंचे, और अक्रूर जी पहुंचे उसके पहले नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। और नारद जी ने जाकर के भगवान को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। अवतीर्णो विनाशाय सेतूनाम रक्षणाय च, अधर्म के विनाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है। दिष्ट्या ते निहितो दैत्यो लीलयायम हयाकृति ही, और आपने अभी अभी केशी नाम के दैत्य का आपने वध किया है, जो घोड़े की आकृति में आपके सामने आया था। और अभी आपके द्वारा और भी असुरों का वध होना बाकी है। नारद जी कहते हैं, चाणूरम मुष्टिकम चैव मल्लानाम अन्याश्च हस्तिनम, परसों आपके द्वारा चाणूर मुष्टिक का वध होगा, कुबलयापीड नाम के हाथी का वध होगा, कंसम च निहितम द्रक्षे, और परसों आपके द्वारा कंस की मृत्यु होगी, कंस मारा जाएगा। ये सब लीला मैं मथुरा में देखूंगा।
और फिर आप गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, विद्या प्राप्त करेंगे। इसके बाद द्वारिकापुरी आप बसाएंगे, फिर द्वारिकापुरी में आपका विवाह होगा और 16,108 विवाह आपके होंगे और अनेक लीलाएं आपके द्वारा होंगी। उन समस्त लीलाओं का मैं दर्शन करूंगा। आगे भगवान को क्या क्या लीला करनी है, उन सारी लीलाओं की विषय सूची नारद जी ने भगवान को सुना दी। मानो नारद जी ये कहना चाहते हैं, प्रभु जिस कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, ये कार्य आपको अभी आगे करना है। आप यहाँ चैन की बंसी मत बजाओ, वृंदावन में माखन मिश्री खाओ और खेलो, इतने नहीं है, और भी काम आपको करना है जिस कार्य के लिए आपने अवतार लिया है। इसलिए आपको अब मथुरा की यात्रा करनी होगी। ऐसा कह करके नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। नारद जी विदा हो गए और इधर श्री अक्रूर जी महाराज पत्र लेकर के नंदगांव पहुंच गए।